अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी बड़ी अच्छे तरीके से गुजारे होंगे। ज़िंदगी का एक दौर दिन जो कुछ गुजर गया और कुछ रह गया। आज मैं मौजूद हूँ एक अंदरून शहर की ऐसी गली जिसके बारे में कहा जाता है कि एक मर्द सामने से आ रहा हो और दूसरी साइड से एक खातून आ रही हो तो सिर्फ निकाह की गुंजाइश रह जाती है। इतनी छोटी वो गली है। अंदरून शहर की गलियों की वैसे अगर बात करें तो बेशुमार गलियाँ ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा छोटी हैं, लेकिन इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये निकाह वाली गली भी है। इसमें आने के लिए आपको दिल्ली दरवाज़े से अंदर आना पड़ेगा। जैसे ही आप दिल्ली दरवाज़े से अंदर आते हैं, आपके बाएं जानिब हमाम आते हैं जो शाही हमाम है, वो शाही गुज़रगाह कहलाती है। वहाँ से जैसे ही थोड़ा सा आप अंदर आते हैं, अंदर आने के बाद दाएं जानिब एक गली जा रही होती है जिसका नाम है गली सुरजन सिंह। गली सुरजन सिंह में जब आप थोड़ा सा अंदर आते हैं, अंदर आने के बाद कॉर्नर पे एक छोटी सी दुकान है जिस दुकान पे कोई परचून वगैरह का सामान मिलता है। उससे ही दाएं जानिब, उसके बिल्कुल साथ ही दाएं जानिब एक गली जा रही होती है और वो गली कुछ इस तरह से है। ये सामने आपको नज़र आ रही है, ये गली सुरजन सिंह की तरफ है। आगे उस्मान की बैठक और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आगे आपको नज़र आ जाएंगी। और उसके अलावा जो हम देखने के लिए आए हैं यहाँ पे, जो गली है निकाह वाली गली जिसको बोला जाता है, वो इस तरफ है। यहाँ पे आपको गली नज़र आ रही होगी, लगे हैं मेरे ख्याल से 4-5 घरों के मीटर जो है ना कि कितनी छोटी है। यहाँ पे दरवाजे भी हैं और घरों के नाम भी लिखे हुए हैं, मतलब कि घरों के नंबर भी लिखे हुए हैं। मैंने वाइड एंगल ओपन किया हुआ है जिसकी वजह से थोड़ी सी ये गली जो है वो चौड़ी नज़र आ रही, लेकिन ये गली है बहुत तंग। थोड़ा सा पीछे अगर देखें, यहाँ पे भी एक छोटी सी गली है। इधर दरवाज़ा है, सामने भी दरवाज़ा है। अभी रोशनी नहीं है जिसकी वजह से आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ऊपर तो वैसे सूरज की रोशनी है लेकिन गली के अंदर सूरज की रोशनी नहीं आ रही। काफ़ी लंबी ही गली है। बिल्ली सामने नज़र आ गई है, बिल्ली भाग गई। यहाँ पे पुराने घर बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं इनकी खिड़कियाँ, और इनके ऊपर जो ये डिज़ाइन हुआ हुआ है ये भी बहुत पुराना है। पुराने जंगले जिस तरह से होते थे, और ये लकड़ी की चौकाट यहाँ पे लगी हुई है। घरों के दरवाजे जो हैं वो लकड़ी की चौकाट के अंदर लगे हुए हैं। आगे भी इस तरह से छोटी सी गली चलते चलते थोड़ी सी तिरछी सी मोड़ काटती है और थोड़ा सा आगे जाके फिर ये गली मेरे ख्याल से यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे आगे गली जो है वो थोड़ी सी खुली हो गई है और यहाँ पे लिखा हुआ है अफजाल मंजिल। ये भी पुराना डिज़ाइन एक बना हुआ है। तो जनाब ये निकाह वाली गली इतनी बारीक गली है, इतनी इसकी चौड़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, जिस मेरे ख्याल से तकरीबन एक हाथ के जितनी इसकी चौड़ाई होगी। और यहाँ पे बैठकें भी बनी हुई हैं और लोगों की जो खिड़कियाँ बनी हुई हैं वो पुराने अंदाज के अंदर जिस तरह से खिड़कियाँ बनाई जाती थी। ये पाइप वगैरह जो है वो मेरे ख्याल से बाद में लगे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, ये दरवाज़ा जो बना हुआ है, इस दरवाज़े की चौकाट जो है इसमें लाइट कम है जिसकी वजह से कुछ सही तरह से नज़र नहीं आ रहा। और इस दीवार के ऊपर कुछ लिखा हुआ है जो कि पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अल्फाज जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर हैं, इस वजह से पढ़े नहीं जा रहे। थोड़ा सा मैं अगर दूर हूँ तो शायद मेरे से पढ़ा जाए, लेकिन इतनी इसकी चौड़ाई नहीं है। ये यहाँ पे मैं पीछे साथ लगा हुआ हूँ और यहाँ पे मैंने हाथ रखा हुआ है, इतनी सी सिर्फ इसकी चौड़ाई है गली की। ये पाइप वगैरह जो है मेरे ख्याल से बाद में लगाए गए हैं, पहले इस तरह का कोई चक्कर नहीं था। यहाँ पे वही पुराना निज़ाम था जो नालियाँ बनती थी, इसी तरह से सारा कुछ था। यहाँ पे ये खिड़की जो हमें नज़र आ रही है, ये खिड़की पुरानी है, लेकिन ये वाली खिड़की जो लगी हुई है यहाँ पे, ये लकड़ी की चौकाट के साथ लकड़ी की चौकाट है और उसके ऊपर ये जंगला जो है वो थोड़ा सा लगाया हुआ है ताकि महफूज रहे, हिफाजत रहे, और कबूतर ऊपर फिर रहे हैं। तो जितनी भी लकड़ियाँ ऊपर खिड़कियाँ ऊपर लगी हुई हैं उन सब की चौकाटें जो हैं वो लकड़ी की बनी हुई हैं, और यहाँ पे दरवाजे भी जो बने हुए हैं वो लकड़ी की चौकाट के साथ बनाए हुए हैं। और पुराने दरवाजे हैं, कितनी मोटी मोटी चौकाट जो है वो यहाँ पे बनी हुई है। इस तरह से घरों के नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं जी 315। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये मेरे ख्याल से किसी का इंटरनेट जो है वो उतर गया है, शायद उसने बिल नहीं दिया होगा, तो इंटरनेट वाले ने यहाँ से तार उतार दिए, इन्होंने खुद उतार दिए। सारे दरवाज़ों को इसी तरह से
बनाया गया है। दरवाज़ों के ऊपर जंगला लगा हुआ है, जो सरिये आप ये कह लें कि छोटे छोटे सरिये लगे हुए हैं, और चौकाठें जो हैं वो सारी की सारी लकड़ी की बनी हुई है। यहाँ पे आप ये चौकाठ देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नीचे वाली साइड से यहाँ से थोड़ा सा इन्होंने बंद किया हुआ यहाँ तक, और आजकल लोग कुछ इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे जो आप ये देखें चौकाठ जो बनी हुई है, इसके अंदर लकड़ी जो है वो बाहर वाली साइड पे लगी हुई है। लोगों का आना जाना हो रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा रुकना पड़ता है। ये बाहर वाली साइड पे ये लकड़ी लगी हुई है, मेरे ख्याल से कोई रुकावट से बचने के लिए या सिर्फ विंडो के तौर पे इस्तेमाल की जाती थी। अच्छा, इलाकाई लोग भी यहाँ से गुज़र रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा रुकना पड़ता है। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था, ये मेरे ख्याल से खिड़की के लिए इस्तेमाल की जाती होगी कि यहाँ से आमदरफ्त नहीं होती होगी। वो दरवाज़ा जो है, ये सामने जो नज़र आ रहा है, ये दरवाज़ा इस्तेमाल किया जाता था। अब जगह बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से मैं आगे जाके आपको दिखा नहीं पा रहा। यहाँ पे ये खिड़की जो है, या ये जो आप ये कह लें कि छोटा सा फ्रेम बनाया हुआ है, ये ख़राब हो चुका है यहाँ से, और ये वाला फ्रेम बिल्कुल ठीक है। ऊपर लकड़ी का दरवाज़ा है, इसके ऊपर सुराख हैं छोटे से, वो पता नहीं किस चीज़ के सुराख हैं। बहरहाल इसके ऊपर जो खिड़कियाँ बनी हुई हैं वो लकड़ी की खिड़कियाँ बनी हुई हैं, और यहाँ पे भी इस घर की चौकाठ लकड़ी की है, और मेरे ख्याल से चौकाठ नीचे गिर गई थी, जिसकी वजह से ये बाद में दोबारा ऊपर बनाई गई। ये ऊपर सीमेंट जो है वो दोबारा लगाया गया। ये चौकाठ आप देख सकते हैं, और ये जो ऊपर आपको लकड़ियाँ नज़र आ रही हैं, खिड़कियाँ जो नज़र आ रही हैं लकड़ियों की बनी हुई हैं। बाहर वाली साइड पे एक बड़ी चौकाठ है, और बीच में ये भी, ये एक खिड़की अलग है, ये अलग है, और ये अलग है, और ये सारी खिड़कियाँ जो हैं वो लकड़ी की बनी हुई हैं। यहाँ पे जितने भी घर हैं उनके अंदर जितनी भी लकड़ियाँ लगी हुई हैं वो सारी की सारी जो हैं वो उसकी बनी हुई हैं, लकड़ी की। इसी तरह से ये वाले घर की, जिस तरह से हमने पीछे वाला घर देखा कि उसके नीचे वाली साइड पे, यहाँ पे मैं जैसे कह रहा था कि ये राहदारी नहीं होगी, यहाँ से गुज़र बसर नहीं होगा, जिसकी वजह से ये जो है वो नीचे बनाया गया। जिस तरह से ये जो है दरवाज़ा है, और यहाँ पे ये दरवाज़ा नहीं है, जिसकी वजह से इसके आगे ये ब्लॉकेज सी लगाई हुई है नीचे। ये बैठक वगैरह होगी, इसके दरवाजे खोल देते होंगे ताकि हवा जो है वो उसका गुज़र बसर हो। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जनाब? खैरियत से? और मैं यहाँ पे गाना गाता हूँ। गाना गाते हो? कौन सा गाना गाते हो आप? ये मेरी बैठक है। अच्छा, ये भी मेरी बैठक है। अच्छा, ये तो मैं आपको थोड़ा सा सुनाता हूँ। जी जी, सुनाएं। अकेले है चले आओ, जहाँ हो कहाँ आवाज़ दे तुमको, कहाँ हो अकेले है चले आओ, जहाँ हो ये तन्हाई का आलम, और उस पर आपका गम, ये तन्हाई का आलम, और उस पर आपका गम, न जीते न मरते, बताओ क्या करें हम, अकेले हैं चले आओ, जहाँ हो। बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी, माशाल्लाह, बहुत अच्छी आवाज़ है, थैंक यू सो मच। अच्छा, आपकी बैठक का क्या नाम है? इसका नाम उताक है, इसके पेज पे। ओताक, उसका पेज भी है फेसबुक पे। हाँ। ओताक इनकी बैठक है। ये बहुत ही अच्छी आवाज़ है इनकी। टिकटॉक पे भी ये लगाते हैं। किसके नाम? लाडी शाह, लाडी शाह के नाम पे है, और ये बहुत ही इनकी खूबसूरत आवाज़ है, और इनकी यहाँ पे बैठक है। 2 बैठकें हैं इनकी यहाँ पे, एक ये है और एक वो सामने है। दोनों का नाम जो है वो ओताक है, और इसके फेसबुक पेज पे भी आप जाके देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सर, अल्लाह हाफ़िज़। अब वापस चलते हैं, क्योंकि ये गली जो है वो ख़त्म हो गई है। यहाँ पे यहाँ तक थी, थोड़ा सा आगे जाएं तो वो गली जो है वो बड़ी शुरू हो जाती है। ये छोटी गली जो है वो सिर्फ इतनी ही है। कहा जाता है कि इस तरह की और भी गलियाँ हैं, लेकिन शायद वो किसी दूसरे इलाकों के अंदर होंगी, लेकिन यहाँ पे तो यही गली है, और बहुत ही मुनफरिद इसका
डिज़ाइन है और इसके अंदर बने हुए जो घर हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं। और घरों के जो दरवाजे हैं वो तकरीबन क्या मैं आपको ये कहूँ कि अगर 99% घरों के दरवाजे जो हैं वो लकड़ी के हैं तो कुछ गलत ना होगा इसमें। और एक दरवाज़ा मुझे सिर्फ ऐसा नज़र आया जो लोहे का दरवाज़ा है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नए मुकाम पे कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। लगे हैं मेरे ख्याल से 4-5 घरों के मीटर जो है ना